दोस्तों, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपने सोचा तो बहुत कुछ था करने के लिए, लेकिन सुबह से रात हो गई, सारा दिन निकल गया और किया कुछ भी नहीं, या फिर जितना काम सोचा था उसके मुकाबले बहुत ही थोड़ा काम हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके काम करने के तरीके को बदल के रख देगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। इसका मतलब कि टाइम तो सबके पास एक जितना ही होता है, फिर भी कुछ लोग समय को सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते और लाइफ में पीछे रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों को इस तरह से यूटिलाइज करते हैं कि वो अपने सारे गोल्स को ईजिली अचीव कर पाते हैं। फर्क है सिर्फ दोनों की प्रोडक्टिविटी का, एफिशिएंसी का। आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के बड़े बड़े अचीवर्स जैसे कि बिल गेट्स, माइक ब्लूमबर्ग और स्टीव जॉब्स आदि के ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिनको यूज करके उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना तक बढ़ाया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन टिप्स को यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को 5 गुना तक कैसे बढ़ा सकते हैं और कई दिनों का रिजल्ट एक दिन में हासिल करके अपने ग्रुप के अंदर सुपर एफिशिएंट कैसे बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपना समय इसलिए बर्बाद करते हैं क्योंकि वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि कौन सा काम कब करना है। वो सारा दिन बेकार के काम करते रहते हैं और एट द एंड ऑफ द डे ये लगता है कि आज तो कुछ किया ही नहीं, या फिर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट काम तो रह ही गए। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी व्यक्ति सारा दिन प्रोडक्टिव नहीं रह सकता और सेम एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकता। इसलिए आपको ये देखना है कि आपका सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, मतलब कि आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कब फील करते हैं। आप जितने भी काम आपने करने हैं एक दिन पहले ही उनकी लिस्ट बनाइए और वो काम जिसमें आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगना है उसे अपने सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम में करिए। आमतौर पर लोगों का सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट टाइम मॉर्निंग टाइम होता है। कोशिश करिए कि जो भी काम आपको बड़ा लगता है उसे आप सुबह सुबह कर लीजिए। जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, किसी प्रोजेक्ट पर काम करना है या कोई रिपोर्ट रेडी करनी है, तो उसे आप जितना सुबह करना शुरू कर देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और वो वाले काम जिनके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि ऑनलाइन बिल भरना है, पेमेंट करनी है वगैरह, वे काम तो आप तब भी कर सकते हैं जब आप सारा दिन काम करके थके हुए हैं या बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी फील कर रहे हैं। अपने बड़े बड़े कामों को सुबह सुबह निपटा कर आप सारा दिन रिलैक्स फील करते हुए अपने बाकी के छोटे छोटे काम कर सकते हैं। टिप नंबर 2, लेट्स गो ऑफ परफेक्शन। देखिए, हो सकता है कि आपको ये बात पसंद ना आए, लेकिन ये सच है। क्या आप जानते हैं कि आप अपना समय कई बार किसी ऐसी चीज़ को परफेक्ट करने में वेस्ट कर देते हैं जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। किसी काम को परफेक्शन के साथ करना अच्छी बात होती है, लेकिन अगर उस परफेक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है और उस काम को परफेक्शन के साथ करने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, तो उसके साथ टाइम वेस्ट मत करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी कार वॉश करनी है तो ये काम आप 20 मिनट्स में भी कर सकते हैं और 2 घंटों में भी कर सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपने कितनी परफेक्शन के साथ अपनी कार को वॉश करना है। लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आप इतना समय किसी काम को परफेक्ट करने में लगा रहे हो, क्या वाकई में ही उसके अंदर आपको इतनी वैल्यू मिल रही है या नहीं। मान लीजिए कि आपने अपनी कोई रिपोर्ट रेडी करनी है और आपके रूम के अंदर काफ़ी सारा सामान बिखरा हुआ है। आप उस सामान को 15 मिनट में भी ठीक कर सकते हैं और उसके बाद रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं, या फिर सारा दिन सिर्फ रूम साफ करने में ही लगा सकते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट को रेडी करना या फिर रूम को साफ करना। तो इसलिए हमेशा परफेक्शन के पीछे मत भागो। बड़े बड़े लोग परफेक्शन को छोड़कर उन चीज़ों पर अपना टाइम लगाते हैं जिनकी एक्चुअल में कोई वैल्यू होती है। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं वो अपना समय ऐसी चीज़ों पर वेस्ट कर देते हैं जिनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और जिस चीज़ को उन्होंने परफेक्ट करने की कोशिश की है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। तो इसलिए हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखें कि जिस चीज़ को परफेक्ट करने में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं। टिप नंबर 3, 80-20 रूल। देखिए, 80-20 रूल एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसे हम बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के हिसाब से 80% आउटकम सिर्फ 20% एफर्ट करने से ही आ सकता है। इसका मतलब कि आप अपने पूरे दिन में जितना भी काम करते हैं, अगर आप उसका 20% ही करें तो भी आप 80% रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले अपने आप से पूछिए कि जो काम आप करने जा रहे हैं वो काम आपके 20% में है
या 80% पे है, तो हमेशा उन कामों को इंपॉर्टेंस दीजिए जो कि आपके टॉप 20% की लिस्ट में आती है। अगर आप अपना टाइम, एफर्ट और एनर्जी उन 20% कामों को करने पर ही लगाएंगे तो आप उससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं जो आप 80% काम करने पर हासिल करते हैं। हमेशा ऐसे कामों को ढूंढने की कोशिश कीजिए जिसमें कि कम एफर्ट से ज़्यादा रिजल्ट हासिल हो, और यकीन मानिए आप ये महसूस करेंगे कि अगर प्लानिंग के साथ किया जाए तो सिर्फ 20% काम करके ही आप अपना रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, और वो 80% काम जो आप अभी तक कर रहे थे वो बिल्कुल ही गैर ज़रूरी थे और उन पर आपको टाइम और एफर्ट्स वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टिप नंबर 4, गो ऑफ द डिस्ट्रैक्शन। देखिए, आज के टाइम में जब हमारे पास मोबाइल है, गेम है और सोशल मीडिया है, ऐसे टाइम में अपने काम पर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और डिस्ट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन एक समझदार इंसान वही है जो डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को रोके और अपने टाइम को बचाए और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे। इसलिए किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए और अपने काम पर फोकस करने के लिए सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन को साइड में रखकर नोटिफिकेशंस वगैरह बंद कर दीजिए। अपने घर पर भी सभी फैमिली मेम्बर्स को बोलकर रखिए कि आपको सिर्फ कॉल और मैसेज तभी करें जब कोई इमरजेंसी हो। कोशिश करिए कि अगर हो सके तो अपने मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट ही बंद कर दीजिए जब तक आपका काम पूरा ना हो। इससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह आने बंद हो जाएंगे और आप किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट काम आपको करना है तो उसका अलार्म सेट करके रख दीजिए बस। अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप वगैरह को अपने से थोड़ा दूर ही रखिए जिससे कि आप उसको ईजिली एक्सेस ना कर पाएँ। आपने जो भी काम को करना है या जो भी आपका गोल है उसे अपने सामने रखिए, उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए, और जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उस काम को कंप्लीट कर लें तो अपने आप को शाबाशी देना मत भूलिए। शुरू में यह करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप मेडिटेशन आदि भी कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट कामों पर अपने माइंड को फोकस कर सकते हैं। टिप नंबर 5, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। दोस्तों, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं उसका मेजरमेंट और इवैल्यूएशन जरूर किया जाए। किसी भी काम को करने से पहले आप हमेशा ये जरूर डिसाइड कीजिए कि आपने उस काम को कितनी देर के अंदर कर लेना है, और जब वो काम कंप्लीट हो जाए तो आप ये मेजर करिए कि आपने एक्चुअल में उस काम पर कितना टाइम लगाया, और फिर उसे इवैल्यूएट कीजिए कि आपको कम या ज़्यादा टाइम क्यों लगा। जब आप ये मेजरमेंट और इवैल्यूएशन करेंगे तब धीरे धीरे आपको ये समझ आ जाएगी कि किसी काम को करने में बेस्ट टाइम कितना लगता है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब आप उस काम को करेंगे और अपना टाइम टेबल बनाएंगे तब आप अपने टाइम का सही से अंदाजा लगा पाएंगे और अनइम्पॉर्टेंट कामों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय आप अपना टाइम उन कामों को दे पाएंगे जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन से ही आप ये सीख पाएंगे और समझ पाएंगे कि किसी काम को कम समय में कैसे और कब किया जा सकता है। इससे टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। अगर आप मोटिवेशन, एनर्जी, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करके अपनी लाइफ के सारे गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सक्सेस और लाइफ से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं पॉजिटिव माइंडसेट, एनर्जी और मोटिवेशन से भरे नेक्स्ट वीडियो में।